सब्सक्राइब करें सिस्टो ऑनलाइन क्लास की इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्लासेस का सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो चलिए आज हम यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि संधारित्र की प्लेटों की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको यहाँ पर आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे सिस्टो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अच्छे से डीप में। यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाता है कि संधारित्र की प्लेटों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको हेडिंग में डाल लेना है। यहाँ पर संधारित्र को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर पॉइंट के रूप में लेकर के चलना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। आपको यहाँ पर लिखना है प्लेट के क्षेत्रफल पर। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? प्लेट के क्षेत्रफल पर यहाँ पर पहला पॉइंट आपको डालना है। तो देखिए यहाँ पर प्लेट के क्षेत्रफल पर क्या हमको आगे लिखना है, समांतर संधारित्र की धारिता माध्यम की ये क्षेत्रफल की ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बनेगा यहाँ पर एक नया व्यंजक यहाँ से सी प्रपोजनल ए करके यहाँ पर लिख लेना आप सभी को। सी जो है ये हमारे कैपेसिटर को दर्शाता है और ए यहाँ पर जो है इसके कहें हम यहाँ पर एरिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो ये हमारा एरिया को, जबकि ये जो है हमें कैपेसिटर को दर्शाता है। तो सी प्रपोजनल ए यहाँ पर प्रभावित करने वाले फैक्टर के रूप में पहला पॉइंट आपको यहाँ पर हेडिंग में डाल लेना है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा? नेक्स्ट पॉइंट को हमको यहाँ पर समझना है कि ये जो है अब ये प्लेट के पदार्थ पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगी? तो ये जो है प्लेट के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आपको फिर से लिखना होगा कि समांतर संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के ये माध्यम के परावैद्युतांक क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना, जिसको हम यहाँ पर समानुपाती भी बताते हैं या फिर अनुक्रमानुपाती बताते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर लिखना होगा सी प्रपोजनल के करके। तो ये क्या होता है? तो ये हमारा जो यहाँ पर परावैद्युतांक होता है, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा? कैपेसिटर हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड के रूप में समझ लेना है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये जो है अब प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? ये प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो जहाँ पर भी माध्यम यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा सा प्लेट लिख लेंगे, ठीक है ना। समांतर संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की ये दूरी क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर हमको इस प्रकार से लिखना है, क्या बनेगा? तो सी प्रपोजनल 1/d ऐसा हमारा यहाँ पर बनेगा। तो इसको आपको इस प्रकार से अच्छे से लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा तीन यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक आते हैं समांतर संधारित्र के रूप में। पहला पॉइंट प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट जो कि मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो है प्लेट के पदार्थ पर निर्भर करता है। दूसरी बात ये यहाँ पर माध्यम के बीच की दूरी पर ये निर्भर करता है। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ये तीनों पॉइंट्स जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको बताया यहाँ पर फिजिक्स के बेस पर रहेगा, ठीक। संधारित्र की प्लेटों को प्रभावित करने वाली धारिता प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को इसके बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक बार, दो बार या तीन बार जितना ज़्यादा इस वीडियो को रिपीट करेंगे, रिवाइंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ पाएंगे। सो लेट्स गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।